गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोहित सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं आरडीपीएस सबके यूट्यूब चैनल पर। आज से इस वीडियो में मैं आपको बाल मनोविज्ञान के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। ये सभी क्वेश्चंस की एक सीरीज़ मैंने तैयार की है जिसमें 1000 क्वेश्चन के आसपास में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सभी क्वेश्चंस जो है आपके आज तक के यूपी टेट, सी टेट, DSSB और सुपर टेट्स में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पैटर्न को समझते हुए तैयार किए गए हैं। तो मेरी आशा ऐसी है कि अगर आप इन सीरीज को तैयार कर लेंगे 1000 क्वेश्चंस को, तो बाल मनोविज्ञान से जो आपके 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में, वो सभी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। आप 25 अबाव मार्क्स करने लगोगे। तो आइएगा शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमसे इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान द्वारा दिया गया है। तो बुद्धि को मापने के लिए जो हमें संप्रत्यय दिया गया है वह दिया गया है अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने हमें बुद्धि को मापने का एक तरीका बताया था स्टार्टिंग में। तो बुद्धि मापन के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किसने हमें दिया है बेटा? ये दिया है अल्फ्रेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, मानसिक आयु क्या होती है। तो मानसिक आयु क्या होती है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। जैसे कि हम ऐसे बोलने लगे, क्लास 5th के बच्चे को 15 का टेबल याद होना चाहिए। अगर उसे 15 का टेबल भी याद है और उसे 25 का भी टेबल याद हो जाता है तो वो क्या कर रहा है? अपनी आयु से ज़्यादा कार्य कर रहा है। अगर उसको 15 का टेबल भी याद नहीं है, उसको 10 का टेबल भी याद नहीं है, 9 का भी टेबल याद नहीं हो रहा है 5th क्लास के बच्चे को, तो वो क्या कर रहा है? अपनी मानसिक आयु से कम कार्य कर रहा है। तो इस तरह से हम अपनी क्लास में क्या करते हैं? मानसिक आयु तय कर लेते हैं बच्चों की कुछ विशेष कार्य करके। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे कि किसी बच्चों को नाउन की डेफिनेशन भी याद है, उसको सेंटेंस में नाउन निकालना भी आ गया है, ठीक है ना, कि ये वर्ड नाउन है कि ये वर्ड नाउन नहीं है, उसको नाउन के शब्दों की पहचान हो गई है 5th। परंतु उसी क्लास के कुछ बच्चे ऐसे जिसको नाउन की डेफिनेशन भी याद नहीं हो रही है और वो ये भी नहीं समझ पा रहा कि ये जो शब्द मैंने बोला ये नाउन है, प्रोनाउन है। तो वो क्या कर रहा है? अपनी मानसिक आयु से कम कार्य प्रस्तुत कर रहा है। और जिस बच्चे को नाउन की डेफिनेशन भी याद हो गई है और साथ में वो हर सब सेंटेंस में नाउन के शब्द को पहचानने भी लग गया है, तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य कर रहा है एक पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो ये होता है आपकी मानसिक आयु निकालने का तरीका, या मानसिक आयु हम किस तरह से पता कर सकते हैं अपनी क्लास में, ताकि उसी प्रकार से हम अपनी शैक्षणिक विधियों का उपयोग करके क्लास के सभी छात्रों का एक साथ विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा। तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 क्या है बेटा? मंद बुद्धि। नंबर 2 क्या है? औसत बुद्धि। और नंबर 3 क्या है? कुसार्ग बुद्धि या उच्च बुद्धि। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कितने भाग, 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं, तो 3 जाएगा। और ये भी हो सकता है उसके भागों के नाम भी आ सकते हैं, तो मैंने वो बताया आपको, मंद बुद्धि, औसत बुद्धि और कुसार्ग बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि यानी IQ को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया। तो बुद्धि को मापा, बुद्धि लब्धि को किसने मापा, कब मापा और क्या सूत्र हमको दिया। तो स्टर्न ने मापा था 1912 में बुद्धि लब्धि को, और इसके लिए जो उन्हें सूत्र दिया था वह हमें सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि का, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। उसकी मानसिक आयु को, मेंटल एज को उसकी रियल एज से क्या कर दीजिए, करंट एज से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास में उसकी बुद्धि लब्धि आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि को संशोधित सूत्र दिया। तो बुद्धि लब्धि को संशोधित सूत्र किसने दिया? तो ये दिया बेटा टर्मन ने। और इसके लिए उन्होंने क्या दिया? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। तो उन्होंने एक परसेंटेज निकाल दी। तो बेटा जो आपकी
आईक्यू है, इसके लिए सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया? स्टर्न ने दिया, 1912 में दिया। और इसको संशोधित किसने किया? टर्मन ने किया। और सूत्र क्या दिया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन आपसे, भाटिया परीक्षण का संबंध किससे है? तो बुद्धिमापन से है। इसी से अगला क्वेश्चन बनता है, वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? तो ये भी बुद्धि को मापने से ही है वेसलर परीक्षण। वेसलर परीक्षण, भाटिया परीक्षण दोनों के दोनों आपके बुद्धि के मापन से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस सीरीज में पूछा गया है, बुद्धि लब्धि को नापने का पहला सूत्र किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि को सर्वप्रथम मापने का पहला सूत्र बेटे स्टर्न ने दिया। स्टर्न के बुद्धि लब्धि सूत्र को संशोधित किसने किया? तो इस संशोधित किया बेटे टर्मन ने। बुद्धि मापन के लिए सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई? तो 1879 में जर्मनी के सिपजिंग शहर में की गई। जर्मनी में की गई, जर्मनी के एक शहर था बेटे सिपजिंग, उसमें की गई। सन था 1879। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है, बुद्धि के परिमाणों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र। बुद्धि के परिमाणों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किए? तो टर्मन ने प्रस्तुत किए। जो वक्र प्रस्तुत किए वो हमें टर्मन ने प्रस्तुत किए, ऐसे याद रखनी है बात को। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बेटे बाल केंद्रित शिक्षा वह होती है जिसमें बालकों को केंद्र मानकर सभी पाठ पाठन संबंधित कार्य किए जाते हैं। जैसे कि आपका क्या हुआ कि बालक की रुचि कैसे बढ़े विषय में। अगर बालक का उसकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग हम पाठ्यक्रम को प्रस्तुत बनाए, है ना, उसमें प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। मतलब बच्चे की रुचि कैसे बढ़ाए? तो टीचर को समझना है चीज़ें, टीचर को अपने आप उसकी रुचि बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य कक्ष में करने हैं ताकि बच्चे की रुचि बढ़े। उसकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग आपको उससे क्वेश्चन पूछने हैं कि अगर एक बच्चा तो अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहा है, सभी क्वेश्चन कर पा रहा है, तो उसके लिए जो होमवर्क होगा वो कुछ अलग तरीके से बनाएगा टीचर। और एक बच्चा ऐसा है जो नाउन की डेफिनेशन याद ही नहीं कर पा रहा, तो उसको याद कराने के लिए क्या कार्य कराना चाहिए? तो उसके लिए अलग तरीके से क्लास में शिक्षण कराएगा। तो हर बच्चे के लिए एक शिक्षण विधि के अकॉर्डिंग शिक्षण कार्य कराए जाए क्लास में अध्यापकों द्वारा, तो ऐसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो बेटा ये आंसर जाएगा जॉन डेवी। जॉन डेवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना गया है। प्रगतिशील शिक्षा में ऐसा कहा गया है कि हमको प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ाना है। पहले से अपना लेसन प्लान तैयार कर लीजिए, उसको एक प्रोजेक्ट बना दिया जाएगा, प्रोजेक्ट क्लास में लगा दिया जाएगा, स्लाइड हटाते जाइए, समझाते जाइए, स्लाइड हटाते जाइए, ताकि बच्चे की रुचि बढ़ सके, बच्चे अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग समझ सके। ठीक है ना, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट विधि से समझाओगे तो आप उसके बारे में थ्योरी भी समझा रहे होगे, उसके बारे में आप एग्जाम्पल देकर भी समझा रहे होगे, उसके द्वारा आप चित्रों के माध्यम से समझा रहे होगे, उसमें आप वीडियो के माध्यम से भी समझा रहे होगे। तो एक टॉपिक को आप विभिन्न तरीके से समझा रहे होगे ताकि हर प्रकार के आईक्यू वाला बच्चा उस विषय को, उस टॉपिक को कंप्लीटली समझ सके, इसलिए प्रोजेक्ट विधि बनाई गई। तो इसके जनक कौन माने गए बेटा? जॉन डेवी माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक बेटा दो माने गए हैं, किलपैट्रिक्सबी और जॉन डेवी, दोनों को माना गया है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? तो प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। तो जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा है वह प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। और प्रोजेक्ट विधि हमें क्या सुविधाएं प्रदान करती है, ये मैंने अभी आपको बताया। ये बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? तो बेटे बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन माने गए हैं? कोहल वर्ग माने गए हैं। नैतिकता का क्या अर्थ है? बेटे नैतिकता का अर्थ है नैतिक गुणों का विकास करना। और ये नैतिक गुण क्या होते हैं बच्चे में? झूठ नहीं बोलना, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा मानना और दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर कार्य करना, ये सभी क्या है? आपके नैतिक गुण हैं। तो नैतिक गुणों, नैतिकता का विकास
के जनक कौन माने गए हैं? कोहल वर्ग। और नैतिकता क्या है? नैतिक गुणों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे इसमें, कोहल वर्ग के नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा? कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा? तो इन्होंने नैतिक विकास को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है 4 से 10 वर्ष का, दूसरा चरण है 10 से 13 वर्ष का, और तीसरा चरण है 13 से अधिक वर्ष का। जो 4 से 10 वर्ष का है उसका नाम होता है पूर्व रुगणित नैतिकता। जो नंबर 2 पे है रुगणित नैतिकता, और नंबर 3 पर जो है वो है उत्तर रुगणित नैतिकता। नेक्स्ट है बेटे आपका, समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया? समीपस्थ विकास का सिद्धांत यह वाइगोवस्की द्वारा दिया गया था। वाइगोवस्की ने हमें समीपस्थ विकास का सिद्धांत दिया। जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है वाइगोवस्की कहाँ के निवासी थे? तो ये बेटा रूस के निवासी थे। तो इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 21 तक का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होए और आप अपने नोट्स रेडी कर पाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।